कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। वो मेरा कल गला ख़राब था, आज भी ख़राब है पर कल से बेहतर है, इसीलिए मैं आज स्टोरी दे रही हूँ। ओके। और वैसे भी 15 अगस्त आने वाला है। जो अभी स्टूडेंट है, मतलब स्कूल में है और कॉलेज में, तो 15 अगस्त को जाएंगे बेचारे, हाथ में लड्डू और समोसे लेके आएंगे। भाई ये वाले टाइम मेरे कॉलेज वाले सेलिब्रेट ना करते 15 अगस्त, मतलब टीचर्स मिलके पूरा सब किची पिची कर लेंगे और बस हो गया। मेरे स्कूल वाले भी ना, पता है, 15 अगस्त को कभी नहीं बुलाते थे। वो लोग मेन ब्रांच में जाते थे सेलिब्रेट करने के लिए 14 अगस्त को। 14 अगस्त को मेरे को मनवाते थे। कभी कभी हो जाता था कि 15 को हो जाता था, मनवाते थे। बाकी वो लोग मेन ब्रांच में जाते थे, जो मेन होती है मेरे स्कूल की थी, वो मेन ब्रांच में जाते थे सेलिब्रेट करने के लिए। मैं तो घर ही भी मारूंगी साला। और ऊपर से अगर 14 अगस्त को कोई गया नहीं ना, तो उससे 500 रुपया लेते थे। ऐसे थे मेरे स्कूल वाले। 4 लड्डुओं की लालच में मेरे को जाना पड़ता था और 500 रुपये देना ना पड़े, इसलिए मुझे जाना पड़ता था। बहरहाल मैंने कभी किसी चीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं परफॉर्म किया। लाइक कभी डांस होता था, मुझे शर्म आती थी। मैंने आज तक ऊपर पंखा चलता वाला भी नहीं गाया होगा छोटे पैसे, मेरे को बहुत शर्म आती थी। मैं तो वहाँ पे हंस ही पाऊँगी माइक पे, तो इंसल्ट ही हो जाएगी, इसलिए आज तक मैंने कभी कुछ नहीं गाया, ना ही कभी कुछ कहा, ना कभी डांस किया, कभी नहीं। कौन कौन मेरी तरह है शर्मीला? ओके। तो आज ये सब छोड़ते हैं। ओके। और बेइंतहा की बात रही, अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो आ जाएगी 20 अगस्त को, वरना हाँ, बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है। ओके। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम राधे दिल कहानी भूमि और सृष्टि की, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था। यहाँ भूमि इतनी कसकर पकड़े बैठी हुई थी सृष्टि को कि वो सृष्टि से दूर ही नहीं होना चाहती है। वो इतना डर गई थी कि उसकी सांसें अभी तक तेज थी और सृष्टि उसे संभालने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी, पर भूमि इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो संभल ही नहीं रही थी। भूमि, मैं यही हूँ। भूमि, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो ना। मुझे सच में नहीं पता था कि अब तुम इतना ज़्यादा डर जाओगी। भूमि, भूमि प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़। भूमि, भूमि, ना कहकर वो भूमि का फेस पकड़ लेती है। जो भूमि थी वो अभी भी रो रही थी। सृष्टि अपने हाथों से भूमि के आंसू पोंछती है और पास में ही पड़ा पानी का ग्लास उठाते हुए कहती, थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। भूमि, भूमि पानी पियो। भूमि 2 ही घूंट पानी पी ले पाती है और फिर उस ग्लास को साइड रख देती है। सृष्टि फिर से भूमि का सिर पकड़कर अपने सीने पे रख लेती है और भूमि के आंसू सृष्टि के सीने पे गिर रहे थे। भूमि की सांसें अभी भी काफ़ी ज़्यादा तेज थी, जो सृष्टि के सीने पे महसूस हो रही थी सृष्टि को। भूमि, आई एम सो सॉरी बच्चा, बच्चा आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता तुम इतना डर जाओगी। भूमि, कुछ तो बोल दो। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मैं मजाक में डराने आई थी। मुझे नहीं पता था तुम इतना ज़्यादा डर जाओगी। चलो अब शांत हो जाओ, कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। और मेरी तरफ देखो तो, देखो मेरी तरफ। भूमि हल्के से सिर उठाकर सृष्टि के चेहरे की तरफ देखती है। सृष्टि अपने हाथों से भूमि के आंसुओं को पोंछती है और कहती है, नींद तो लगेगी नहीं तुम्हें? आओ, चलो नीचे टहलने चलते हैं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और तुम्हें ये सारी चीज़ें याद भी नहीं आएंगी। चलो। भूमि कुछ देर हिचकिचाती है और फिर थोड़ी सी गहरी सांस लेकर अपना हाँ में सिर हिलाती है। सृष्टि के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है और कहती है, ठीक है, फिर जो ये तुमने इतने शॉर्ट कपड़े पहन रखे हैं ना मैडम, ये जाओ चेंज कर लो जाकर, क्योंकि रूम में तो हीटर चल रहा है पर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए चेंज कर लो जाकर। भूमि हल्का सा सिर हिलाती है और डरते हुए खड़ी होती है। सृष्टि भी उसके साथ खड़ी होती है। भूमि हल्के से कपड़े निकालती है सर्दियों वाले और चेंज करने के लिए चली जाती है, पर वो चेंजिंग रूम, जो बाथरूम था, उसका दरवाज़ा खुला ही रखती है। भूमि इतना ज़्यादा डर रही थी। थोड़ी देर बाद भूमि सर्दियों के कपड़े पहनकर बाहर आती है। भूमि बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने
वाइट कलर का वुलन स्वेटर पहन रखा था, पफ़ी वाला, और नीचे वही पफ़ी एक लोवर पहन रखा था। भाई बहुत ही प्यारी लग रही थी, लाइक एक छोटा सा खरगोश लग रही थी बिल्कुल भूमि। सृष्टि उसके पास आते हुए बिल्कुल छोटे सा बनी लग रही हो भूमि, जो हल्की सी आर्ट होते हुए डर जाता है, बिल्कुल उसी की तरह हो तुम। ये कहते हुए धीरे से भूमि का हाथ पकड़ लेती, उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियों को फंसाती है। चले नीचे। ये कहते हुए दोनों लोग रूम से बाहर निकलते हैं और लिफ्ट से नीचे आते हैं। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द था। आसमान में हल्का सा चंद्रमा चमक रहा था और ये दोनों लोग ऐसे ही सड़क के किनारे चल रहे थे। हाथों में एक दूसरे का हाथ था और जो भूमि थी वो अपनी गर्दन को नीचे किए हुए थी। अभी वो थोड़ा सा घबरा रही थी पर उसकी सांसें नॉर्मल हो चुकी थी और सृष्टि ये चीज़ें सारी देख रही थी। लगभग 5 मिनट तक सृष्टि देखते हुए ही आ रही थी भूमि को। वो एक पल के लिए भी नज़रें अपनी भूमि पे से नहीं हटाती है और अपने और भूमि के बीच चल रही खामोशी को अचानक से तोड़ते हुए कहती है, वैसे भूमि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से डर जाती हो। तुम्हें डराना इतना आसान है, मुझे नहीं पता था। यहाँ भूमि जो चल रही थी, सृष्टि का हाथ पकड़कर वो अचानक से अपने कदमों को रोकते हुए बस घूर कर देखती है सृष्टि के चेहरे की तरफ कि अभी जो डराया उस पे तुम्हें पछतावा नहीं है, ऊपर से उस चीज़ पे मुझे चिढ़ा रही हो। इस तरीके से वो सृष्टि की तरफ देख रही थी। ओह सॉरी, मैं बस बता रही थी कि मेडिकल के स्टूडेंट होते हुए तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है और हल्की हल्की सी चीज़ों से डर जाती हो तुम, और रोने भी तो लगती हो। ओ, बस मैं इतना कह रही थी। और मैंने सृष्टि तुम्हें बताया है ना कि मैं किसी के इंजेक्शन लगाऊँ तब मुझे डर नहीं लगता, जब कोई मेरे लगाता है तब मुझे डर लगता है। और ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि डॉक्टर बनने के लिए आपका ना डरना ही ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं होता है। ओह, यू आर राइट। चलो इन बातों को छोड़ते हैं ना, आओ भुट्टा खा लेते हैं ना, नई शुरुआत करते हैं, चलो प्लीज़। ये कहते हुए वो भूमि की आंखों में देख रही थी। वो इस बातों को इन बातों को जो अभी हुई थी वो इग्नोर करने की कोशिश में लगी हुई थी कि भूमि भूल जाए। चलो, चलोगी कि नहीं? इधर भूमि कोई जवाब नहीं देती, पर जो सृष्टि होती है जो उसने भूमि का हाथ पकड़ा हुआ था वो अब थोड़ा सा खींच कर लाती है भुट्टे की दुकान पे। हाँ, थोड़ी बहुत साफ सफाई थी भुट्टे की दुकान पे, हाइजीन का थोड़ा बहुत ध्यान रखा गया था। अब दिल्ली है तो इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं था, पर हाँ थोड़ा बहुत था। यहाँ वो एक भुट्टा लेती है और भूमि को पकड़ाने लगती है, पर जो भूमि थी वो सृष्टि की तरफ ही देख रही थी, वो भुट्टा नहीं पकड़ती। लो ना, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे खाना है, प्लीज़। अब सर्दियों का मौसम है, मिर्च मसाला लगा के बनता तो है, प्लीज़। ये कहते हुए वो अब भूमि का हाथ पकड़कर उसी के हाथ में पकड़ा देती है। यहाँ भूमि सृष्टि की तरफ देखते ही रह जाती है और जो सृष्टि होती है वो खुद भी एक भुट्टा लेती है और तुरंत ही वहाँ से भूमि को लाकर साइड में, रोड के साइड एक बेंच पड़ी हुई थी, वहीं पे आकर बैठ जाती है भूमि को लेकर। और बस भूमि को देखते हुए वो भुट्टा खा रही थी और भूमि अभी भी हाथ में पकड़े हुए बैठी थी। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही हो? खाओ ना। 1 मिनट मैं खिलाती हूँ। ये कहते हुए वो भूमि का ही भुट्टा उसे खिलाने लगती है। भुट्टा खाने की वजह से भूमि की साइड पे थोड़ा सा लग जाता है। दूसरे ही पल सृष्टि अपना हैंकी निकाल के भूमि के क्लोज आती है और साइड पे से जो उसकी लिप्स पे काला काला सब थोड़ा सा लग गया था वो उसे क्लीन करने लगती है, साफ करने लगती है उसे। जैसे ही वो साफ करती है भूमि भी देखने लगती है सृष्टि को। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। ओह सॉरी सॉरी, ये मेरा हैंकी लो और पोंछ लो। उसकी आंखों में देखते हुए भूमि उसके हाथों से हैंकी ले लेती है और अपने होठों के आसपास पोंछने लगती है,
और तभी उसको पीछे पेड़ में कुछ लाल चमकता हुआ दिखाई देता है। तो कुछ चमकती हुई चीज़ें उसे घूर रही थी। भूमि के हाथों से अचानक से भुट्टा गिर जाता है और कहती है, वहाँ कोई है सृष्टि? कहाँ? और तुम्हें भुट्टा क्या हुआ? वहाँ कोई है। कहाँ कोई है? उस पेड़ के पीछे। वहाँ तो कोई नहीं है। है सृष्टि। रुको, रुको, शांत हो जाओ, मैं देखती हूँ। तुम मत जाओ वहाँ। रुक जाओ, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए सृष्टि उस पेड़ के पास आती है, चारों तरफ उसके घूमती है, पर वहाँ कुछ नहीं था। कुछ भी तो नहीं है भूमि, लगता है ना तुम अभी भी डर रही हो। सृष्टि, रूम में चलो। क्यों, थोड़ी देर टहल लेते हैं, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। ये कहते हुए भूमि के पास आती है और धीरे से ये लोग होटल के अंदर आते हैं और फिर लिफ्ट से होते हुए कमरे में। भूमि सीधे रूम के अंदर आती है और जैकेट अपना उसने स्वेटर पहन रखा था वो निकाल के रख देती है। भूमि, तुम ठीक हो ना? अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे पास लेट सकती हो। मतलब अगर तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें नींद ना आ रही हो तो तुम मेरे पास लेट सकती हो। भूमि सृष्टि की तरफ देखते हुए धीरे से नाम में सिर हिला देती है। कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, पर अगर तुम्हें ज़रूरत हो मेरी तो जगा देना मुझे। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगे, ठीक है ना? ये कहते हुए भूमि सीधे अपने बेड पर लेट जाती है। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो फिर से सर से पैर तक ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। सृष्टि उसकी तरफ ही देखते हुए अपने बेड पर लेट जाती है और अपनी तरफ की लाइट्स ऑफ कर देती है। इस रूम में 2 बेड पड़े हुए थे। ट्विन बेडरूम था इसीलिए, जिसमें एक बेड पर सृष्टि लेटी हुई थी और दूसरे पे भूमि। भूमि बहुत ही सोने की कोशिश करती है पर लमसम उसे आधे 1 घंटे तक नींद नहीं आती। इस बीच जो सृष्टि थी वो भूमि की तरफ देखते हुए ही उसकी आंख लग जाती है। अब रात के लगभग 12 बज रहे थे। घड़ी की तीनों सुइयां सीधे 12 पे आके रुक जाती हैं और उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ती। तभी भूमि के कानों में अचानक से पायल की छन 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 की आवाज जाती है। भूमि अपने मैट्रेस को कसकर इतनी तेज दोनों हाथों से पकड़ लेती है, अपने आंखों को बंद कर लेती है और एकदम सिकुड़ के लेट जाती है। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर बाहर निकाल कर देखे, पर मन में कहीं ना कहीं उसके थोड़ा थोड़ा नाम सृष्टि का आ रहा था कि सृष्टि, सृष्टि। धीरे धीरे पायल की छन छन की आवाज़ बढ़ गई और भूमि की डरने की भी। इधर भूमि भी अचानक से अपनी आंखें खोल देती है तो देखती है ये उसका सपना था, पर सपने में भी उसने मैट्रेस को काफ़ी तेज पकड़ रखा था और सृष्टि का हल्का हल्का सा नाम बुलाए जा रही थी। उसकी आंखें खुलते हुए ही वो अपने चेहरे पे आया हुआ पसीना पोंछ कर देखती है तुरंत सृष्टि की तरफ और अपने बेड से उठकर सीधे सृष्टि के बेड पर आकर बैठ जाती है। मैट्रेस के हिलने की वजह से जो सृष्टि होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ भूमि, तुम मेरे बेड पे? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? मुझे, मैं क्या तुम्हारे पास लेट सकती हूँ? हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें नींद ना आ रही हो तो मेरे पास लेट जाओ आके। क्या हुआ, कोई सपना देखा? तुम जितना उस बारे में सोचोगी ना भूमि, वही चीज़ें याद आएंगी। आओ लेट जाओ। ये कहते वो धीरे से अपना ब्लैंकेट उठा लेती है। भूमि तो कुछ देर देखती है सृष्टि की तरफ, फिर अपने धीरे से पैर उसी ब्लैंकेट में कर लेती है जिस ब्लैंकेट में सृष्टि लेटी हुई थी। सिंगल बेड थे इसलिए स्पेस ज़्यादा नहीं था उस बेड पे। जो सृष्टि होती है वो थोड़ा सा पीछे खिसकती है कि जिसमें भूमि आराम से लेट सके। भूमि धीरे से आकर उसके पास लेट जाती है।
ब्लैंकेट गर्म था, सर्दी का मौसम था तो ब्लैंकेट गर्म था और ये गर्माहट भूमि को अच्छी तरीके से फ़ील आ रही थी। ऊपर से सृष्टि के पास से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, पता नहीं क्यों, पर बहुत ही अच्छी सी महक आ रही थी सृष्टि के पास से। जो भूमि थी वो कुछ देर तक देख रही थी सृष्टि के फेस की तरफ। इन दोनों के फेस काफ़ी ज़्यादा करीब थे, इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें भी एक दूसरे के फेस पे पड़ रही थी। भूमि, अब आराम से सो जाओ और रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बेझिझक तुम मुझे जगा देना, ठीक है? गुड नाइट भूमि। गुड नाइट सृष्टि। ये कहते हुए भूमि हल्की सी करवट बदल लेती है, सृष्टि की तरफ पीठ कर देती है। सृष्टि को कोई बुरा नहीं लगता और वो बस ऐसे ही उसी की तरफ देखते हुए बस लेटे रहती है, पर अपनी करवट नहीं बदलती और हल्का सा ब्लैंकेट को ऊपर कर लेती है। दोनों लोग एक ही ब्लैंकेट में लेटे हुए थे और थोड़ी देर बाद इन दोनों की आंख लग जाती है। अब भूमि को चैन की नींद आ रही थी। उधर भूमि नींद में ही अपनी करवट को बदलती है और जो अपना एक हाथ होता है वो गलती से सृष्टि के सीने पे रख देती है। जैसे ही सृष्टि को महसूस होता है कि हाँ, थोड़ी सी तो महसूस हो ही जाती है, इसलिए सृष्टि की आंखें तुरंत खुल जाती हैं और सीधे नज़र उसकी भूमि पे जाती है। भूमि ने अपना एक हाथ सृष्टि के सीने पे रखा हुआ था और वो जस्ट सृष्टि के शोल्डर के पास आकर लेटी हुई थी। सृष्टि कुछ पल के लिए तो भूमि के फेस की तरफ ही देखते रह जाती है, इतना मासूम फेस, बस देखते रह जाती है उसकी तरफ। इधर भूमि अपना धीरे से पैर होता है वो धीरे से अब सृष्टि के पैर पे रख देती है। सृष्टि अपनी आंखें बंद कर लेती है। भूमि के पैर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, जैसे ही वो सृष्टि के पैर से टच हुए थे, इसलिए सृष्टि अपनी आंखें बंद कर लेती है और बस हिम्मत करके थोड़ा सा खिसकती है भूमि के पास और हल्की सी करवट बदल कर अब वो भूमि की तरफ ही फेस करके लेट जाती है। पहले उसका फेस ऊपर की तरफ था, भूमि की तरफ ही हो जाता है और वो बस हल्का सा अपना हाथ भूमि की कमर पे रख देती है और अपनी आंखों को बंद कर कर हल्के से स्माइल करती है। जो आज सुकून मिल रहा था ना सृष्टि और शायद भूमि को भी, और शायद इन दोनों को मिला हो। इधर सृष्टि भी अब सो जाती है। मॉर्निंग के 6 बज रहे थे। भूमि की अचानक से आंखें खुलती हैं तो उसे याद आता है कि कल सपने की वजह से वो सृष्टि के पास लेटी गई थी। फिर उसकी नज़र सृष्टि के हाथों पे जाती है। सृष्टि ने उसकी कमर पे अपना हाथ रखा हुआ था और अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसने अपना हाथ सृष्टि के सीने पे रखा हुआ था। फिर भूमि अपना हाथ तुरंत हटा लेती है और धीरे से फिर सृष्टि का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बहुत ही धीरे से उठती है, जिसमें सृष्टि को कुछ पता ना चले। सृष्टि अभी भी सो रही होती है क्योंकि रात को वो काफ़ी ज़्यादा देर तक जगी थी, इसीलिए वो सो रही होती है। भूमि धीरे से उठकर एक बार देखती है सृष्टि की तरफ, फिर बाथरूम में आती है, शावर लेती है और फिर बाहर आकर तैयार होने लगती है ड्रेसिंग टेबल के पास। इधर सृष्टि की भी आंखें खुल जाती हैं और कहती है, गुड मॉर्निंग। तुम उठ गई और तुमने मुझे जगाया भी नहीं, वैसे नींद अच्छी आई? भूमि आईने में से ही देखती है सृष्टि को और कहती है, गुड मॉर्निंग सृष्टि। मुझे लगा तुम रात को सोई नहीं होगी, इसीलिए मैंने जगाना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, पर हॉस्पिटल भी तो चल रहा है। ठीक है, तुम तैयार हो, तब तक मैं शावर लेकर आती हूँ। कहते हुए वो शावर लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद शावर लेकर बाहर निकलती है और फिर ये दोनों लोग कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। दोनों लोग साथ में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और फिर अपना बैग उठाते हैं और आते हैं नीचे। तो आरव और राहुल भी खड़े हुए थे पीछे। ये चार लोग कार में बैठते हैं। जो भूमि थी वो सृष्टि के साथ ही बैठी हुई थी आगे। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हॉस्पिटल की तरफ निकल आते हैं। थोड़ी देर बाद ये चारों लोग सीधे
हॉस्पिटल के वर्कशॉप हॉल के अंदर आते हैं तो वहाँ पहले से ही प्रैक्टिकल सेशन चल रहा था। इंस्ट्रक्टर क्लिनिकल प्रोसीजर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था। इंस्ट्रक्टर कहता है, अब आप लोग पेयर्स में प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रॉपर पोजीशनिंग और हैंड प्लेसमेंट समझना ज़रूरी है। फिर भूमि, राहुल और आरव अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। सृष्टि स्टूडेंट के बीच कर घूमकर उनकी टेक्निक देख रही होती है। इधर भूमि प्रोसीजर करते हुए थोड़ी सी हेजिटेट कर रही थी। लगभग 5 मिनट तक वो ऐसे ही खड़ी रहती है और हल्का हल्का सा हर चीज़ कर रही थी। भी सृष्टि उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, रुको, तुम्हारा हैंड पोजीशन थोड़ा गलत है। भूमि पीछे मुड़कर कहती है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये कहते हुए सृष्टि धीरे से अपना हाथ भूमि के हाथ के करीब लाती है और उसकी पोजीशन ठीक करती है। हाँ, रिस्ट को थोड़ा सा शिफ्ट मत कर रखो, ऐसे रिलैक्स रिलैक्स ऐसे रखो। भूमि थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। सृष्टि उसके हाथ को थोड़ा सा गाइड करते हुए कहती है, बस ऐसे प्रेशर मेंटेन करो। भूमि उसकी तरफ देखती है। दोनों की नजरें एक पल के लिए एक दूसरे से मिलती हैं। फिर भूमि तुरंत प्रोसीडर की तरफ देखने लगती है। अब सही है? नहीं, अभी थोड़ा सा गलत है। इसमें हैंड की प्लेसमेंट ज़रूरी होती है। हाँ, एक मिनट, ये थोड़ा सा, ये कहते हुए वो थोड़ा सा पास आती है सृष्टि, आई मीन भूमि के। तो उसके आगे का जो पार्ट होता है वो भूमि की बैक से टच हो जाता है। भूमि अपनी आंखें बंद कर लेती है और हल्की सी उसकी सांस तेज हो जाती है। अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल हो तो सृष्टि कहती है, तो इमीडिएटली स्टॉप करना है। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। समझ गई ना तुम? हाँ, समझ गई। गुड जॉब। ये कहते हुए सृष्टि हल्का सा स्माइल करते हुए, हल्का सा मुस्कुराते हुए भूमि के जो इतना पास खड़ी हुई थी वो उससे अलग हो जाती है। यहाँ भूमि के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आती है। दूर खड़े आरव और राहुल ये देखते हैं। राहुल कहता है, तुम्हें डॉक्टर सृष्टि मैम की टीचिंग कुछ ज़्यादा ही पर्सनल नहीं लगती भूमि के साथ? आरव हंसी रोकते हुए कहता है, चुप चुप चुप, पागल है क्या? सुन लेंगी अभी। इधर जो सृष्टि थी उसके कान में ये बात चली गई थी, इसलिए वो दूर से घूर कर देखती है राहुल और आरव को। राहुल और आरव चुपचाप अपनी नजरें झुका लेते हैं और बस अपना काम करने लगते हैं। यहाँ सृष्टि और भी स्टूडेंट्स के बीच घूमकर उनकी टेक्निक देखने लगती है और अगर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होती तो सृष्टि उनकी हेल्प भी कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक सीनियर डॉक्टर पे जाती है जिसकी एज लगभग 55 या 56 ईयर्स होगी और वो एक लड़की के पीछे खड़े होकर उसकी कमर से हाथ निकाल कर उसकी हैंड की प्लेसमेंट सही कर रहा था। लड़की के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि लड़की बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और बार बार वो अपने हाथों को उस डॉक्टर के हाथों से अलग कर रही थी। सृष्टि उस डॉक्टर के पास आते हुए कहती है, डॉक्टर सर, आप एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं बता देती हूँ। हाँ डॉक्टर, आप बता दीजिए ना। सर आप हट जाइए, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तुम ही बता दो। ये कहते हुए वो धीरे से उस लड़की की कमर को टच करते हुए ही हाथ अपने पीछे ले लेता है और सृष्टि ये चीज़ बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत आती है उस डॉक्टर पे, पर वो यहाँ कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहती है। ऊपर से वो उसके सीनियर थे इसलिए वो कुछ नहीं कहती है और उस लड़की को सारी चीज़ें, उसकी हैंड की प्लेसमेंट सही करती है, सारी चीज़ें वो सही करती है। अब ठीक है, हो जाएगा? जी डॉक्टर, हो जाएगा। कहते हुए वो लड़की अपना कुछ करने लगती है। इधर जो सृष्टि होती है वो ऐसे ही हेल्प कर रही थी, तभी वो जो सीनियर डॉक्टर था ऐसे बहुत ही लड़कियों को टच कर रहा था। सृष्टि को देखकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था और बार बार वो कहती भी कि आप जाइए, आप बॉयज की तरफ जाइए, मैं इधर देख लूंगी, पर वो डॉक्टर सुनने को ही तैयार नहीं था। इतनी सारी लड़कियों को देखकर उसका दिल मचल गया था।
और कुछ अगर गलत कर भी लिया तो कौन ही उसका क्या उखाड़ पाएगा। इसीलिए वो बिल्कुल निश्चिंत होकर इधर-उधर लड़कियों को छू रहा था गंदे इरादों से। जो डॉक्टर होता है, अब उसकी नज़र जाती है भूमि पे। भूमि अपने अपने बालों को पीछे करते हुए अपना काम कर रही थी, टेक्निक यूज़ कर रही थी। डॉक्टर भूमि को बस देखते रह जाता है। अभी तक उसकी नज़र भूमि पे नहीं पड़ी थी, पर जैसे ही वो भूमि की तरफ देखता है ना, उसकी नज़र भूमि पे पड़ती है। एक पल के लिए तो वो ठहर सा जाता है और फिर धीरे से अपने कदमों को बढ़ाते हुए स्माइल करते हुए आता है भूमि के पास और कहता है, ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं। तो कहते हुए वो धीरे से भूमि के एल्बो एल्बो के पास से अपने हाथ बढ़ाते हुए उसकी कलाई तक लाता है। जो भूमि थी उसे बहुत ही अजीब लगता है। सृष्टि का टच उसे अजीब नहीं लगा था, पर इसका टच बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा हाथ अलग करने की कोशिश करती है। क्या कर रही हो बच्चे, ऐसे नहीं करते, ऐसे पकड़ के ये कहते हुए क्लोज आ जाता है भूमि के। उसकी बैक टच होती है उस डॉक्टर से और भूमि को बहुत ही घिनौना लगता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती है। भी सृष्टि जो एक लड़की को समझा रही थी, उसकी नजर जाती है उस डॉक्टर पे कि ये भूमि के पास क्या कर रहा है। और उसका एक ही सेकंड में जो सृष्टि हो रही है, उसका खून खौल जाता है। जो उसने कुछ पकड़ा हुआ था उस बच्चे की, जिसको वो समझा रही थी, वो अचानक से अपने हाथ में उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ सा देती है और तुरंत घूम कर उस बेंच वाली रो से आती है भूमि की रो में। और जो वो डॉक्टर भूमि के पीछे खड़ा हुआ था उसके हाथों को अभी भी पकड़े हुए, वो सीधे उस डॉक्टर के पीछे की शर्ट की कॉलर पकड़ कर उसे एकदम खींच देती है। डॉक्टर सीधे जमीन पे धड़ाम से पीछे गिरता है। भूमि भी अचानक चौंक जाती है और देखती है तो सृष्टि ने उस डॉक्टर को गिरा दिया था। सभी स्टूडेंट, डॉक्टर, सब सृष्टि और उस डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। सृष्टि अपनी उंगली दिखाते हुए जमीन पे पड़े डॉक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, एक बार और किसी स्टूडेंट को इस तरह से टच करने की कोशिश की तो मामला सिर्फ वर्कशॉप तक नहीं रहेगा, समझ रहे हो? और इतना मारूंगी ना तो जिंदा नहीं बचोगे, और अगर बच भी गए तो जिंदगी भर उठने के लायक नहीं रहोगे, और अगर नहीं बचे तो मेरे हाथ से ही तुम्हारा पोस्टमार्टम हो जाएगा, समझे? अगली बार ऐसे किसी भी लड़की को टच किया ना तो इतना मारूंगी ना, कोई डॉक्टर तेरा ट्रीटमेंट नहीं करेगा, सीधे पोस्टमार्टम मैं करूंगी, समझ गया? और तेरी हिम्मत कैसे हुई भूमि, कहते हो। वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर मारने के लिए बढ़ती है उस डॉक्टर को, पर भूमि उसका हाथ धीरे से पकड़कर उसे रोक लेती है और नाम से हिलाती है। एक डॉक्टर आते हुए कह रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? और डॉक्टर सृष्टि, आप डॉक्टर, क्योंकि हमारी सीनियर है वो आपकी है। तर सृष्टि गुस्से से देखती है उस डॉक्टर की तरफ और कहती है, पहले तो इस डॉक्टर को आने की परमिशन किसने दी इसमें? वो डॉक्टर हैं, उन्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो एक रूल सेट करो ना कि बॉयज़ को सिर्फ मैन डॉक्टर ही ट्रीट कर सकते हैं और गर्ल्स को सिर्फ एक गर्ल डॉक्टर ही। ये क्या है? ये लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था, टेक्निक सिखाने के बहाने उन्हें गंदे तरीके से टच कर रहा था। इधर जो स्टूडेंट्स के साथ ये हुए थे, जिन गर्ल्स के साथ हुए थे, वो लोग आगे आते हैं और हाँ मिस रहलाते हैं। इधर जो डॉक्टर होते वो देखते हैं सीनियर डॉक्टर की तरफ आके कहते, प्लीज़ सर आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए प्लीज़ सर। इधर जो डॉक्टर होता है वो सृष्टि और भूमि की तरफ देखते हुए ही खड़ा होता है, अपनी कॉलर को सही करता है और जो उसका स्टेटस को गिर गया था वो धीरे से उठाकर अपने गले में लपेट लेता है और इन दोनों की तरफ ही देखते हुए चला जाता है। सृष्टि का मन तो था कि इतनी तेज मारूं कि आधा सर इसका जमीन में गड़ जाए, पर भूमि ने हाथ पकड़ रखा था इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती है। क्या किया आपने? मैंने क्या किया सर भूमि? तुम्हें अभी भी मेरी गलती नजर आती है और तुम ठीक हो ना?
हुँ? तुम मना क्यों नहीं कर पाई उसे? सृष्टि इतना ईज़ी नहीं है, सीनियर है। सीनियर है तो क्या? हाँ? तुम मना नहीं कर पाई? सृष्टि अच्छा ठीक है, तुम ठीक हो ना? ये कहते हुए वो भूमि के चीक्स पे हाथ रख दिया। तभी आरव आते हुए कहता है, भूमि तुम ठीक हो ना? तुम्हें खींच के लपेट के मारना चाहिए था, मुंह टूट जाता भड़वे का। आरव सॉरी सॉरी सृष्टि मैम सॉरी। जाओ अपना काम करो जाके। जी सृष्टि मैम। ये कहते हुए आरव वहाँ से चला जाता है। ठीक है भूमि, फिर आगे की टेक्निक तुम फॉलो करो, अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना? हाँ। वैसे ये कहते हुए भूमि अपना हाथ लाती है सृष्टि के हाथ की तरफ और अपने दोनों हाथों के बीच में सृष्टि का हाथ रखती है, उसकी फेस की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू सो मच उस डॉक्टर से मुझे बचाने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या ज़रूरत है? ये मेरा फ़र्ज़ था और मैं तब से देख रही थी उस डॉक्टर को, कभी इधर लड़की को टच करना, कभी वो उस लड़की को टच करना, और जैसे उसने तुम्हें टच किया तो मैं कहकर सृष्टि रुक जाती है। तो क्या मतलब तो मतलब मेरा सब्र का बांध टूट गया। ये सब छोड़ो ना, तुम करो, फिर थोड़ी देर बाद 2 बजे हम लोग खाना खाने चलेंगे सब लोग, ठीक है ना? हाँ। इतना कहते हुए भूमि अपना काम करने लगती है, तो जो सृष्टि होती है वो उधर उधर घूमते हुए बच्चों की टेक्निक को देख रही थी, और अगर किसी को हेल्प करनी मतलब हेल्प की ज़रूरत होती थी तो सृष्टि उसकी हेल्प कर रही थी। इधर ऐसे ही फिर 2 बज जाते हैं, सेशन ख़त्म होता है और ये लोग हॉल से निकलते हैं। आरव कहता है, आज का ना सेशन बहुत अच्छा था, उस डॉक्टर को उसकी किए की सज़ा मिल गई और आज सेशन कमाल का गया है। सृष्टि कहती है, जाना ही था, तुम लोग इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट जो हो, बस अटेंडेंस की थोड़ी सी वो है, बाकी सब सही है। चलो कैंटीन चलते हैं नीचे या किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। राहुल बोलता है, मैम रेस्टोरेंट चले? ठीक है रेस्टोरेंट चलते हैं। ये कहते हुए ये लोग आते हैं कार की तरफ और फिर रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। इधर ये कार रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है आकर। इधर ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और एक टेबल पे बैठ जाते हैं चारों लोग। राहुल बोलता है, मैम मैं ऑर्डर करूं? नहीं, सबको अपनी पसंद पसंद का ऑर्डर करेगा, ठीक है? जिसको जो खाना है वो ऑर्डर कर लेगा, कोई किसी के लिए ऑर्डर नहीं करेगा। कहते हुए भूमि हल्का सा सिर हिलाती है, वेटर आता है, इन सब का ऑर्डर लेता है, फिर ये लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सृष्टि बिल पे करती है, पर उसका गलती से हाथ वाटर बॉटल पे लग जाता है। वाटर बॉटल ज़मीन पे गिर जाती है और सृष्टि उसे उठाने के लिए झुकती है, तभी भूमि भी झुकती है। अचानक से दोनों लोग झुके थे, इसीलिए इनका सिर एक दूसरे से टकरा जाता है। ओह माय गॉड! मैं झुकी थी ना उठाने के लिए। भूमि तुम्हें क्या ज़रूरत थी? सॉरी। सॉरी नहीं, वो एक्चुअली गलती मेरी थी। सॉरी मुझे बोलना है। इतना कहते हुए सृष्टि बॉटल उठाकर रख देती है टेबल पे। तभी राहुल बोलता है, डॉक्टर सृष्टि मैम क्या लॉन्ग ड्राइव पे चलें? मतलब चारों लोग चलें लॉन्ग ड्राइव पे? इधर सृष्टि देखती है भूमि की तरफ कि लॉन्ग ड्राइव पे चलें? चलते हैं ना? आरव बोलता है, हाँ डॉक्टर सृष्टि मैम चलते हैं ना? ठीक है, अब जब सभी की मर्जी है तो चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, है ना भूमि? हाँ चलते हैं ना। ये कैसे हुआ? वो सृष्टि की तरफ देखती है, सृष्टि हल्की सी स्माइल करती है, ये लोग आते हैं कार की तरफ। जो सृष्टि होती है वो भूमि के लिए कार का दरवाज़ा खोलती है। भूमि धीरे से सृष्टि की तरफ देखते हुए ही बैठ जाती है। सृष्टि रहती है ड्राइविंग सीट पे और वो बैठ जाती है, फिर ये लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। सृष्टि कार में म्यूज़िक बजा रही थी और राहुल और आरव पीछे इंजॉय कर रहे थे। बैठे बैठे ये लोग कार में ही डांस थोड़ा सा हल्का फुल्का, और जो म्यूज़िक बज रहा था उसी में लिप सिंक कर रहे थे दोनों लोग बड़े मस्ती से।
पर इस बीच जो भूमि है वो सृष्टि को देख रही थी। क्या हुआ भूमि? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कोई गलती हो गई क्या? नहीं तो फिर कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? हुँ? भूमि? ये कैसे हुआ भूमि? आई मीन सृष्टि हल्की सी स्माइल करती है। भूमि पता नहीं क्यों इस बार उसकी थोड़ी-सी स्माइल कर जाती है पर दूसरे ही पल वो बाहर की तरफ देखने लगती है। बोलो ना, दूसरी तरफ क्या देख रही हो? बोलो। ये कहते हुए जो अपना हाथ था वो स्टीयरिंग पे से हटा के धीरे से जो भूमि ने हाथ रखा हुआ था उसी को पकड़ लेती है। अब जो भूमि थी भाई शर्माने की वजह से भाई अब उसके पूरे गाल लाल हो चुके थे टमाटर की तरह, पूरे गाल लाल और वो बस ब्लश किए जा रही थी। भूमि, सृष्टि हाथ छोड़ो मेरा, पीछे आ रहा है। सृष्टि धीरे से भूमि का हाथ छोड़ देती है। भूमि बाहर की तरफ देखने लगती है और ऐसे ही ये लगभग 1-2 घंटे की लॉन्ग ड्राइव करते हैं। इवनिंग के 5:30 बज चुके थे और इनकी कार होटल के बाहर रुकती है आकर। चारों लोग कार से उतरते हैं। आरव और राहुल अपना बैग संवारते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच सृष्टि मैम। आपने जो किया है ना वो कोई नहीं करता। कौन हमारी एक रिक्वेस्ट पे हमें लॉन्ग ड्राइव रेस्टोरेंट सब लेके आता? कौन करता है ये सब? इसमें थैंक यू की क्या बात है? वो तो बस मेरा भी मन था इसलिए ये सब किया। चलो तुम लोग बहुत थक गए होगे, अब चलो अंदर आराम कर लो चल के। जी सृष्टि मैम। ये कहते हुए ये चारों लोग आते हैं होटल के अंदर, लिफ्ट में आते हैं और फिर अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जो सृष्टि भूमि होते हैं ये लोग रूम के अंदर आते हैं। भूमि अपना डॉक्टर वाला कोट उतार कर सीधे बेड पर रखते हुए भूमि की तरफ देखती है। भूमि कैसी लगी लॉन्ग ड्राइव? अच्छी लगी। ओके। ना कहते हुए वो बेड पर बैठ जाती है भूमि के सामने। तभी भूमि कहती ओह शिट। क्या हुआ? वो मैं अपना फ़ोन मेरा फ़ोन बैग में ही रख गया और मेरा बैग कार में ही रह गया। रुको मैं लेकर आती हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं तुम कहाँ जाओगी? तो आप कहाँ जाएंगी? मैं चली जाऊंगी ना। नहीं रहने दो, मैं लेकर आती हूँ। सृष्टि तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, ये लो कार की और निकाल लेना। हाँ। ये कहते हुए जो भूमि होती है वो कार की लेती है और आती है नीचे। इधर जो सृष्टि होती है वो अब अपने कपड़े चेंज करती है और थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और जैसे ही वॉशरूम से निकलती है तो देखती है कि भूमि अभी तक नहीं आई है। ये लड़की कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई है। 10 मिनट हो गए, अभी तक तो सिर्फ बैग लेके आ जाना चाहिए था। कहाँ है? ये कहते हुए वो अपना फ़ोन निकालती है तो उसे याद आता है कि सृष्टि का तो नंबर ही नहीं है। आई मीन भूमि का तो नंबर ही नहीं है उसके पास। ओह शिट, भूमि का तो नंबर ही नहीं मेरे पास। कोई नहीं, नीचे जाके देख लेती हूँ। ये कहते हुए वो नीचे आती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। कहाँ गायब हो गई है भूमि? अगर गायब हुई है तो किसने गायब किया है? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।